पापा प्लीज शादी के लिए मान जाइए ना, मैं कोमल से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। बेटा तुम जानते हो कि हमारे खानदान में कभी भी किसी ने लव मैरिज नहीं की है, फिर हम तुम्हारी लव मैरिज कैसे करवा सकते हैं? जी मान जाइए ना जी, लड़का इतनी जिद कर रहा है और दोनों एक दूसरे से 4 साल से प्यार करते हैं, फिर अगर खानदान की पहली लव मैरिज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा। प्रकाश थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है और उसके बाद अपने बेटे की खुशी देखते हुए कहता है, ठीक है, तुम्हारी खुशी के लिए हम तुम्हारी लव मैरिज करवाने को तैयार है, लेकिन याद रखना कल को अगर तुम खुश ना रहे तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। पवन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि आखिरकार इतने सालों से मनाने के बाद उसके माता पिता लव मैरिज के लिए मान गए थे। वो अपने माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है और कहता है, मैं जानता था आज नहीं तो कल आप मेरी लव मैरिज के लिए मान ही जाएंगे और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। सब कुछ बहुत अच्छा होगा पापा, वो बहुत अच्छी है और आप सब लोगों का बहुत अच्छे से ध्यान भी रखेगी। पवन बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि आखिरकार उसकी शादी कोमल के साथ होने वाली थी और अब कुछ ही महीनों के अंदर दोनों की शादी का मुहूर्त आ जाता है। अब शादी आने में सिर्फ 1 ही हफ्ता बचा था। एक दिन पवन रात के समय कोमल से फोन पर बात कर रहा होता है। हम लोग घूमने के लिए मनाली चलेंगे क्योंकि मैंने सुना है वहाँ का मौसम बहुत अच्छा होता है और हम हफ्ता 10 दिन नहीं बल्कि महीने के लिए हनीमून मनाने जाएंगे। लेकिन फिर महीने के लिए मनाली रुकना तो अच्छा नहीं लगेगा ना पवन। हम एक काम करेंगे, कुछ दिनों के लिए मनाली रुक जाएंगे, कुछ दिनों के लिए कुल्लू और पूरा देहरादून कवर करके आएंगे। अरे तुम कितने ज्यादा समझदार हो, तभी तो मैंने तुम्हें चुना तुमसे शादी के लिए। सच में ये बहुत अच्छा प्लान है कोमल। वैसे भी हनीमून तो जिंदगी में एक बार ही जाना होता है, इसलिए हम लोग अच्छे से एंजॉय करेंगे। नहीं पवन, आखिर ये हम दोनों की शादी की बात है तो फिर हम हनीमून एक ही बार क्यों जाएंगे। हम लोग अपनी लाइफ में कभी भी प्यार कम नहीं होने देंगे और हर 3-4 महीने में एक बार हनीमून के लिए जाया करेंगे। सो रोमांटिक कोमल, तुम कितना प्यार करती हो मुझसे। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ तुम जैसी जीवन साथी अपने पास पाकर। दोनों इसी तरह फोन पर बातें करते हैं और सो जाते हैं। दोनों क्यूट से कपल ऐसे ही अपने हनीमून की प्लानिंग किया करते। शादी से ज्यादा वो हनीमून के लिए एक्साइटेड थे। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। अब कोमल माया के घर में बहू बनकर आ जाती है। आज दोनों की सुहागरात थी और कोमल बेड पर बैठे हुए खुद से कहती है, मैं तो पवन को साफ साफ बोल दूंगी मुझे घूमने के लिए मनाली जल्दी लेकर जाए। मुझे तो ठंडा मौसम बहुत अच्छा लगता है और मुझे वो हीरोइन की तरह साड़ी पहनकर बर्फ में बहुत सारी फोटो भी खिंचवानी है। आजकल तो बहुत ट्रेंडिंग भी है। मैंने तो बहुत सारी साड़ियां भी फाइनल कर ली है जिन्हें मैं वहां पर पहनने वाली हूँ। कोमल ये सब बोल रही थी कि तभी पवन कमरे में आता है और दोनों फिर से हनीमून पर जाने के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। ऐसे ही सुबह हो जाती है। आज कोमल की पहली रसोई थी और वो अपनी सहेली से फोन पर बातें कर रही थी। और बताओ कोमल, तूने सोचा है कि तू हनीमून पर कहाँ जाने वाली है? तेरा पति तो बहुत ज्यादा रोमांटिक है। अच्छी खासी सैलरी भी कमाता है। हाँ यार, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तुझे पता है ना, मैंने तो नई नई ड्रेस भी खरीदनी शुरू कर दी है। 2-4 ड्रेस तो ऑनलाइन मंगा ली है, 1-2 दिन में डिलीवरी हो जाएगी। तेरा सही है यार, लव मैरिज हो गई और पति भी इतना ज्यादा प्यार करने वाला है। अब हनीमून की फोटो जब पोस्ट करेगी ना तो मैं तो सब पर कमेंट करूंगी और मैनिफेस्ट करूंगी मुझे भी ऐसा ही पति मिले। अरे प्रार्थना, मैं तो तुझे इतनी अच्छी सहेली मानती हूँ कि अगर मेरा कोई देवर होता तो मैं उसकी शादी तुझसे ही करा देती। लेकिन क्या करूँ, पवन की तो बस एक बहन है और वो शादीशुदा है। पवन का कोई भाई नहीं है। कोई नहीं यार, तू जल्द से जल्द हनीमून पर चली जा। मुझे बहुत सारी फोटो शेयर करना, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अब ऐसी ही प्रार्थना का कॉल कट करने के बाद कोमल सब लोगों के लिए बड़े प्यार से बनाया गया नाश्ता टेबल पर लगा देती है और बड़े प्यार से अपनी सास से सवाल करती है, मम्मी जी, रस्म कितने बजे की रखी है मुंह दिखाए की? वो क्या है ना, जो रिश्तेदार नहीं आ पाएंगे वो जल्दी से आ जाए और फिर हम हनीमून के लिए फ्री हो जाएंगे। माया जैसे ये सुनती है मुस्कुराता हुआ चेहरा अचानक बदल जाता है और कहती है, बहू, औरतों को मैं अपने हिसाब से तेरे मुंह दिखाए करने के लिए बुलाऊंगी। तेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं हो सकता। हर कोई अपने हिसाब से आएगा, इसलिए कम से कम अभी हफ्ते के लिए हनीमून भूल ही जाओ। पर मम्मी जी, जो बोल दिया वो बोल दिया। एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या?
अभी पहले नई नवेली बहू को बहुत सारी रस्में करनी होती है, वो सब खत्म कर लो, उसके बाद देखेंगे क्या करना है हनीमून का। माया की बात सुनकर कोमल बिल्कुल चुप हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि अब वो अपनी सास को क्या जवाब दे, और उसे ऐसा लगता है कि इस समय उसे चुप रहना चाहिए और आगे कुछ नहीं कहना चाहिए। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता है और अब एक दिन जब पूरा परिवार रात के समय बैठकर खाना खा रहा था, पवन अपनी माँ से पूछता है, माँ, अगले हफ्ते आपको कहीं जाना तो नहीं है ना? मैं सोच रहा था कोमल को हनीमून पर लेकर चला जाता हूँ। माया का चेहरा अचानक बदल जाता है। वो प्रकाश की तरफ गुस्से भरी निगाहों से देखती है और प्रकाश कहता है, अरे माया, मुझे क्या देख रही हो? बताओ कि अभी हमें कहीं जाना तो नहीं है, क्या ये दोनों हनीमून पर जा सकते हैं? अजी अभी आपको पता है ना, नई नई शादी हुई है, घर में कई लोग बहू को देखने के लिए आएंगे। अगर ये लोग हनीमून पर चले गए तो घूंघट में क्या मैं बैठूंगी उन लोगों के आगे? मम्मी जी, आपने कुछ दिन पहले भी तो यही कहा था, अभी भी यही कह रही हैं। इतना बड़ा परिवार भी नहीं है आपका जितना लोग मुझे देखने के लिए आने वाले हैं। जब से मैं शादी करके इस घर में आई हूँ, सिर्फ 3-4 लोग ही तो मेरी मुंह दिखाए के लिए आए हैं। पहले ही बोला था लव मैरिज करके बीवी मत ला। अभी से कितनी जुबान लड़ा रही है ये, आगे जाकर न जाने क्या करेगी, लेकिन तूने मेरी एक ना सुनी। कोमल, शांत हो जाओ। अगर मम्मी ऐसा कह रही है तो ठीक है ना, कुछ दिनों के लिए और रुक जाते हैं। जब हमने इतना सब्र किया हनीमून के लिए तो थोड़ा और सही। ठीक है पवन जी, माफ कर दीजिए अगर मैंने आपसे ऊंची आवाज में बात की हो तो। हम कुछ दिनों के बाद हनीमून पर चले जाएंगे। ऐसे ही कोमल की शादी को 1.5 से 2 महीने हो जाते हैं। जब भी वो हनीमून के बारे में बात किया करती, उसकी सास और ससुर टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाने लगते और उस पर गुस्सा करने लगते। इन सब चीजों से अब कोमल भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। एक दिन प्रार्थना उसे फिर से कॉल करती है और पूछती है, अरे यार कोमल, मैंने तेरी इंस्टाग्राम की फीड चेक की, तू तो कहीं गई नहीं, क्या अभी तक हनीमून पर नहीं गई? अरे यार, इस वजह से हनीमून पर नहीं जा पाई, अभी घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं ना। अरे मेहमान तो सारी जिंदगी आते रहेंगे। अभी अगर भगवान की दया से तू प्रेग्नेंट हो गई तब भी तो लोग मिलने के लिए आते रहेंगे कि नहीं? अगर अपना ये गोल्डन पीरियड खो दिया तो हनीमून पर कब जाएगी? हाँ, तूने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन तू ही बता यार, मैं क्या करूं? मेरी सास तो जब देखो चिड़चिड़ी रहती है। हनीमून के बारे में बोलूं तो कोई ना कोई बहाना बना देती है। ये गलत है। तू अपनी सास से बैठकर बात क्यों नहीं कर लेती? या फिर तू एक काम कर, अपने ससुर जी से इस बारे में बात कर। ससुर जी को इस बारे में क्या बताऊं? ऐसा लगता है जैसे सुबह शाम फेविकोल खाते हैं, उनके मुंह से ना आवाज ही नहीं निकलती। अरे वो तो माँ जी से भी कभी ढंग से बात नहीं करते, फिर मुझसे क्या बात करेंगे? उनसे मैं ये भी तो नहीं बोल सकती मुझे हनीमून पर जाना है। छी, कितनी शर्म आएगी। अरे हाँ यार, मैं तुझे क्या बताऊं, मेरी सास का भी ना ऐसा ही हाल है। जब देखो घर पर रहती है, सारा दिन मुझ पर चिल्लाती रहती है। मुझे समझ में नहीं आता मैं उनका क्या करूं। लेकिन कम से कम मेरा पति मुझे जिद करके हनीमून पर तो ले गया था। मैं तो तुझे यही कहती हूँ, या तो अपनी सास से दोबारा बात करके देख, या फिर जब तेरा पति घर आ जाए तो उससे बात कर। मैंने तो इस बारे में अपनी ननद से भी फोन पर बात करके देखी थी, उन्होंने साफ बोल दिया अब वो इस घर की सदस्य नहीं है, फिर वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकती। फिर तो तेरा भगवान ही भला करे, अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा जिससे तू बात करके देख सकती है। खैर ये सारी बातें छोड़, मैं तो अभी जा रही हूँ। कुछ दिनों के बाद मेरा पति मुझे हिमाचल घुमाने के लिए लेकर जा रहा है। मुझे तो नहीं लगता कि तू हनीमून पर जा पाएगी। तब तक तो मेरे बच्चे भी हनीमून पर जाकर आ जाएंगे। कोमल कॉल कट कर देती है। उसके बाद जब रात को पवन आता है तो वो बहुत ज्यादा उदास होती है। पवन जब उससे पूछता है तो उसे सब कुछ बता देती है। अब अगले दिन पवन अपने परिवार के खिलाफ जाकर कोमल को हनीमून पर लेकर जाता है, वो भी 1 हफ्ते के लिए। वे लोग वहां पर बहुत सारी फोटो क्लिक करते हैं, वादियों में घूमते हैं और जब वापस आते हैं तो माया को कोमल एक गिफ्ट देते हुए कहती है, मम्मी जी, मैं आपके लिए तोहफा लेकर आई हूँ। आपको पता है मनाली के अंदर ना बहुत अच्छी अच्छी शॉल मिलती है, मैंने ये अपनी पसंद से ली है, उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आएगा। ये तो बहुत अच्छा है, इसका रंग भी बहुत अच्छा है, ये तो गर्म भी बहुत है। वैसे भी बुढ़ापे में ज्यादा सर्दी लगती है तो ये मेरे काम भी आएगा। मम्मी जी, आपको पता है मनाली ना बहुत अच्छी थी, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, ऐसा लग रहा था कि यहाँ के पोल्यूशन से दूर हम बहुत अच्छी सुकून वाली जगह आ गए। मैं ना आपको फोटो दिखाती हूँ। मैं तो शादी के बाद कहीं गई नहीं घूमने के लिए, तेरे ससुर जी मुझे कहीं लेकर ही नहीं गए। मेरा भी मन है, दिखा जरा कहाँ कहाँ घूमे तुम दोनों। कोमल को ये बात सुनकर हैरानी हो जाती है कि उसकी सास अपने समय में हनीमून पर कहीं घूमने के लिए नहीं गई थी, और वो पूछती है,
कि सच में पापा जी आपको हनीमून पर घूमने के लिए कहीं नहीं लेकर गए थे? फिर इस मामले में पवन जी तो बहुत अच्छे हैं। भले ही आप दोनों ने शुरू में हमें हनीमून पर जाने के लिए मना किया था, लेकिन वो तो मुझे लेकर गए, और सच बात बताऊं तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, तेरे पापा जी तो मुझे कहीं नहीं लेकर गए थे। उस समय में ये सब चीजें नहीं चलती थी ना, और मैंने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा क्योंकि मेरी सास तो बहुत ज्यादा खड़ूस थी। कोमल माया को हनीमून की सारी तस्वीर दिखाती है, जिसे देखकर माया को भी बहुत अच्छा लगता है और उसे एहसास होता है कि उसे अपने बेटे बहू की खुशी से जलना नहीं चाहिए। वहीं जब रात के समय पवन और कोमल कमरे में होते हैं तो कोमल पवन से पूछती है, पवन जी, क्या आपके मम्मी पापा कभी हनीमून पर नहीं गए थे? मम्मी बता रही थी पापा उन्हें कहीं भी नहीं लेकर गए थे। अरे यार, उस समय मैं थोड़ी ना था, मुझे क्या पता पापा मम्मी हनीमून पर गए थे या नहीं। वैसे जितना मैंने सुना है वो कभी भी कहीं नहीं लेकर जाते थे मम्मी को, तो हनीमून पर जाना तो बहुत दूर की बात है। कोमल को दुख होता है कि उसकी सास ने सारी जिंदगी बस घर पर ही लोगों की सेवा में अपना जीवन गुजार दिया। ये तो बहुत गलत हुआ। शायद ससुर जी बहुत ज्यादा कंजूस थे, लेकिन हर कंजूस पति को भी ना अपनी पत्नी को कभी न कभी हनीमून पर लेकर जाना ही चाहिए। भले ही उनकी उम्र हो गई है, लेकिन वो इतने भी बड़े नहीं है अभी कि हनीमून पर ना जा सके। वैसे भी आजकल तो लोग 60 की उम्र में भी घूमने के लिए जाते हैं, और वे लोग भी लगभग 45 के आसपास ही हैं। तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है कोमल, लेकिन तुम कहना क्या चाहती हो, मैं कुछ समझा नहीं। अब देखिए, वो इतने बुजुर्ग नहीं हुआ है कि बस 4 दीवारी में रहे, इसलिए मैं तो कहती हूँ हमें उन्हें भी भेज देना चाहिए कहीं घूमने के लिए। और पापा जी जब बाहर निकलेंगे ना तो थोड़े कम चिड़चिड़े हो जाएंगे। कोमल की राय पवन को भी अच्छी लगती है। उसे ऐसा लगता है कि कोमल जो भी कह रही थी वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक था। तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो कोमल, लेकिन मैंने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। सच में मम्मी पापा को अगर घूमने भेज दूंगा तो शायद उन लोगों का रिश्ता थोड़ा ठीक हो जाए। अभी तो वो बस एक दूसरे से सवाल करने के लिए बात करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन जब पूरा परिवार साथ में बैठकर टीवी सीरियल देखते हुए बातें कर रहा था, तभी एक कुरियर वाला आता है और 2 कर्नाटक की टिकट देकर जाता है, जिसे प्रकाश रिसीव करता है। प्रकाश टिकट लेकर हॉल में आता है। ये सब क्या है पवन और कोमल? अभी अभी कुछ समय पहले तो तुम लोग मनाली घूम कर आए हो, और अब ये तुमने कर्नाटक की टिकट मंगवाई है। आखिर कितना घूमना चाहते हो, बहुत हो गया। नहीं नहीं पापा जी, यह टिकट हमारे लिए नहीं है। कैसी बात करिए बहू, किसके लिए है? दरअसल बात यह है मम्मी कि मैंने आपके और पापा के लिए कर्नाटक की टिकट बुक कर दी है, और साथ ही 10 दिन के लिए एक बढ़िया सा होटल भी बुक किया है। हम लोग आपको हनीमून पर भेज रहे हैं। ये सुनकर जैसे माया और प्रकाश हैरान रह जाते हैं। उनकी बेटी और बहू ये क्या बात कर रहे हैं, उन्हें यकीन ही नहीं होता। ये कैसी बात कर रहा है बेटा तू? हम दोनों के लिए टिकट बुक किया है, लेकिन हम दोनों क्या करेंगे वहां जाकर? वहां तो हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं है जिसके घर में कोई फंक्शन हो या फिर कोई काम हो। जरूरी नहीं कि हम हमेशा उसी जगह पर जाए जहां हमारा कोई रिश्तेदार रहता हो। आप लोग वहां पर घूमने भी तो जा सकते हैं। आप ही ने मुझे बताया था कि आप कहीं भी हनीमून पर नहीं गई, इसीलिए मैंने पवन जी से बात की। पवन भी अपने पापा का हाथ पकड़ता है और कहता है, मैं आज भी याद करता हूँ पापा, जब आप साइकिल पर सामान बेचा करते थे और आपने कितना मेरी पढ़ाई पर ध्यान दिया। आपने मेरी जिम्मेदारी और मेरी परवरिश के लिए और दीदी की शादी और दीदी की परवरिश के लिए कभी अपने बारे में सोचा भी नहीं। और अब मैं बड़ा हो गया हूँ, घर की जिम्मेदारी संभाल सकता हूँ, इसलिए मैंने आप लोगों को ये तोहफा दिया है। कोमल और पवन ने मिलकर ये सारा इंतजाम किया था। मैंने होटल का सारा इंतजाम कर दिया है, सब कुछ बुक कर दिया है। आपको पता है कर्नाटक में ना बहुत सुंदर सुंदर मंदिर है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। आप लोग वहां पर घूमना, साथ में बीच पर जाना, आपको बहुत मजा आएगा। माया और प्रकाश उनकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह से उनके बेटे और बहू उन्हें बाहर घूमने के लिए भेजेंगे। माया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सच में कोमल, मुझे तो ऐसा लगा था जब से तू शादी करके इस घर में आई है मेरे बेटे को बिल्कुल बदल कर रख देगी। मेरा बेटा बदल तो गया है, लेकिन एक अच्छे तरीके से। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तू इस घर में आई है। मम्मी जी, अभी भावुक होने का समय नहीं है, हमें आज ही शॉपिंग के लिए जाना होगा। 1 हफ्ते के बाद की तो टिकट है। आप लोगों को बहुत सारे नए नए कपड़े भी तो खरीदने हैं। पवन जी पापा जी को कपड़े खरीदवा देंगे, लेकिन आपकी सारी शॉपिंग तो मैं करवाऊंगी। और आप वहां सूट साड़ी पहन कर नहीं जाएंगी। हाँ, आपको तो जीन्स टॉप और 1 पीस पहनना होगा। क्योंकि उसने कभी भी जींस टॉप नहीं पहना था, इसलिए माया बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। कुछ दिन बाद कोमल उसे घुमाने के लिए लेकर जाती है और बहुत सारी शॉपिंग करवाती है। आखिर उसकी सास पहली बार अपने हनीमून पर जो जा रही थी। कुछ दिनों के बाद कोमल घर पर अकेले बैठी होती है और प्रार्थना से कॉल पर बात करती है।
हाँ प्रार्थना, आज ना मैं तुझे एक लेटेस्ट न्यूज सुनाने वाली हूँ। हर बार तो मैं हनीमून पर जाने के बारे में बात करती थी ना, आज मैंने अपने सास ससुर को हनीमून पर भेजा है, वो भी आसपास नहीं, कर्नाटक। क्या बात कर रही है यार, ये तो तूने बहुत अच्छा काम किया। सच में मैं भी सोच रही हूँ अपने सास ससुर को कहीं घूमने के लिए भेज दूं। इसी बहाने मुझे मेरे पति के साथ थोड़ा सा घर पर अकेले समय भी मिल जाएगा और मेरी सास का मूड अच्छा हो जाएगा। हम सबको ना अपनी सास के बारे में भी सोचना चाहिए। हमारी सास कभी कभी चिड़चिड़ी हो सकती है, लेकिन उसके पीछे भी कारण होता है। मुझे मेरी सास के चिड़चिड़े होने का और मुझे हनीमून पर ना भेजने का कारण समझ में आ गया, क्योंकि वो खुद हनीमून पर नहीं गई ना। सच में तो बहुत अच्छी है। और देखना, मैं भी यही उम्मीद करती हूँ कि जब वो वापस आएगी तो बिल्कुल बदल जाएगी। अब ऐसा ही होता है। साथ ही उसकी सास सोशल मीडिया चलाना भी सीख लेती है, और जब प्रकाश और माया हनीमून से घूमकर वापस आते हैं तो माया बहुत सारी फोटो क्लिक करके पोस्ट करती है और सभी रिश्तेदारों को दिखाती है। इस तरह पवन और कोमल मिलकर माया और प्रकाश का रिश्ता सुधार भी देते हैं और उन्हें हनीमून पर भी भेजते हैं।